आज हम पदबंध पढ़ेंगे। 10वीं कक्षा का व्याकरण का ये पहला प्रश्न आता है। पदबंध परिभाषा देखेंगे। वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, जैसे कलम, पुस्तक। वर्ण आप जानते हैं व्याकरण की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उन वर्णों का जब मेल होता है और विशेष रूप से सार्थक मेल होता है तब वह शब्द बन जाता है, जैसे कलम है और पुस्तक है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। क्लास 10 में ही एक ये विषय भी था, शब्द और पद में अंतर, पिछले साल तक था, और इस साल 2020 और 21 में ये बदल गया है, शब्द और पद की जगह पर पदबंध दे दिया है। तो सबसे पहले हम शब्द में और पद में अंतर जान लें। शब्द क्या होता है? जब स्वतंत्र होता है तब वह शब्द होता है, और जब वाक्य का हिस्सा हो जाता है तब वह पद बन जाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है, जैसे मैं कलम से लिखती हूँ। यह कलम यहाँ स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है इसलिए यह शब्द है, और यहाँ क्योंकि वाक्य का हिस्सा हो गया है इसलिए ये पद है। वह पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक यहाँ स्वतंत्र रूप से शब्द है और यहाँ वाक्य का हिस्सा है तो ये पद है। तो शब्द और पद में अंतर देखें तो स्वतंत्र रचना शब्द कहलाती है। शब्दकोश में शब्द पाए जाते हैं, और जब ये व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, वाक्य में संज्ञा, लिंग, वचन इनके अनुसार अपना रूप बदलता है, तब ये पद कहलाता है। तो ये दोनों शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो ये पद कहलाते हैं। अब पदबंध क्या होता है? इन पदों का समूह जो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है वह पदबंध कहलाता है। पदबंध देख रहे हैं क्योंकि हम परिभाषा देखेंगे। किसी वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों का समूह, ये जो पद हैं इनका समूह जब वाक्य में आ जाता है और एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है, इकाई कहते हैं यूनिट को, व्याकरण की एक यूनिट का कार्य करता है तो वह पदबंध कहलाता है। क्लास 10 में परिभाषा नहीं आती है, केवल आपको छांटने के लिए आते हैं, पहचानने के लिए आते हैं, और पदबंध का नाम देने के लिए आता है। तो आपको सिर्फ इतना अंतर याद रखना चाहिए कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, और पदों का मेल, पदों का समूह पदबंध कहलाता है। अब पदबंध के हम भेद पढ़ लेते हैं। पदबंध के कितने भेद होते हैं? पदबंध के भेद देखेंगे। देखिए, पदबंध के 5 भेद हैं। सबसे पहला भेद जो है वह संज्ञा पदबंध है। संज्ञा आप जानते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाक्य में जितने पद प्रयोग हो रहे हैं उनको हम अगर अलग अलग हिस्से कर लें, और वो जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग भाग हैं, वो किस यूनिट का कार्य कर रहे हैं, वो किस इकाई का कार्य कर रहे हैं, वही पदबंध कहलाते हैं। जैसे संज्ञा पदबंध देखें, वह छोटा बालक बहुत शरारती है। मैंने इसमें अंडरलाइन किया है वह छोटा बालक, बालक तक के हिस्से को अंडरलाइन किया है क्योंकि पदबंध पदों का बंध होता है, पदों का समूह होता है। तो ये पदों का समूह जो है, इतने सारे पद हैं, इनका समूह जो है, यहाँ पर जो अंतिम शब्द है वह बालक है। तो ये जो पदों का बंध है, संज्ञा का काम कर रहा है, ये संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरा आता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम आप जानते हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का बोध करा रहा हो वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे देर तक सोने वाला वह आज जल्दी जाग गया। इस वाक्य में अगर हम सर्वनाम पदबंध देखें तो देर तक सोने वाला वह यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक की जो इकाई है, ये सर्वनाम पर खत्म हो रही है, और एक सर्वनाम के द्वारा इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का बोध हो रहा है तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सर्वनाम पदबंध मतलब वाक्य में प्रयुक्त वह विशेष हिस्सा जो इसका बोध करा रहा हो वह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। विशेषण पदबंध। विशेषण आप जानते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो विशेष शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इतनी ऊंची और सुंदर इमारत भूकंप में नीचे गिर गई। इमारत क्योंकि संज्ञा है और इसकी विशेषता बताने वाली ऊंची, सुंदर, ये 2 विशेषण वाले पद हैं।
अगर हम इमारत तक के हिस्से को कर लेंगे तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, क्योंकि हमें विशेषण पदबंध दिखाना है। तो इसलिए सुंदर तक का हिस्सा, इतनी ऊंची और सुंदर, यहाँ तक विशेषता है इस संज्ञा की, तो ये विशेषण पदबंध कहलाता है। अगले पदबंध पर आ जाते हैं, क्रिया पदबंध। जिस पदबंध में क्रिया के विषय में बात होती है वह बाजार की ओर चल दिया, अंडरलाइन कर दिया है क्रिया वाले हिस्से को। तो ये जो पदबंध है, ध्यान रखिए, इसमें एक शब्द नहीं होता है बल्कि शब्दों का समूह होता है। ऊपर से जितने भी आपने रूप देखे हैं सब में समूह बताया गया है। शब्दों का एक समूह होता है जो एक विशेष इकाई का कार्य कर रहा होता है, वह पदबंध कहलाता है। यहाँ क्रिया वाले हिस्से को हमने अंडरलाइन किया है, इसलिए ये क्रिया पदबंध है। वह बाजार की ओर चल दिया, चल दिया क्रिया का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम क्रिया पदबंध कहते हैं। आखिरी जो भेद है पदबंध का वह है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण का मतलब है क्रिया की विशेषता बताने वाला जो हिस्सा है। मेरा कहना मानकर वह धीरे धीरे चलने लगी। अब इसमें देखिए चलने लगी क्योंकि क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बताने वाला पद समूह जो है धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण का बोध कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ इसको ही लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसी को लेकर धीरे धीरे, इसी को लेकर क्रिया विशेषण पदबंध मान लेते हैं, लेकिन हम क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों को ले लेंगे। आप एग्जाम में भी अगर दोनों को भी ले लेंगे तो सही होगा, और अकेले सिर्फ क्रिया विशेषण को ले लेंगे तब भी सही होगा। मैंने दोनों को लेकर दिखाया है आपको। ये क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध है। मेरा कहना मानकर वह धीरे धीरे चलने लगी। धीरे धीरे चलने लगी क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण पदबंध है, तो इसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से देखेंगे एक बार पूरा पदबंध। वर्णों का मेल शब्द कहलाता है, जैसे कलम पुस्तक। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है, जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है। किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों का समूह जो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है पदबंध कहलाता है। पदबंध के भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, वह छोटा बालक, संज्ञा तक का बोध हो रहा है। सर्वनाम पदबंध, देर तक सोने वाला वह। विशेषण पदबंध, इतनी ऊंची और सुंदर। क्रिया पदबंध, चल दिया। क्रिया विशेषण पदबंध, धीरे धीरे चलने लगी। अब थोड़ा सा इसका हम अभ्यास कर लेते हैं। अब हम अभ्यास करते हैं पदबंध का। अभ्यास कार्य, पदबंध छांट कर भेद लिखिए। पहला है, दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके। यहाँ पर दिया है दुकानों से ऊँघते हुए चेहरे। हम देखिए, अगर हम कहें दुकानों से ऊँघते हुए तो ये क्या बता रहा है, चेहरे की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। इसको हम देखें तो ये विशेषण पदबंध है। लेकिन अगर हम चेहरे तक के हिस्से को लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, संज्ञा पदबंध बन जाता है। अगर हम चेहरे तक के हिस्से को ले लेते हैं तो ये संज्ञा पदबंध बनता है। बाहर झांके, ये आएगा क्रिया पदबंध। तो आप इसमें इतना भी दे सकते हैं, अगर स्वतंत्र रूप से आपको वाक्य दिया है और उसमें पूछा गया है आपको पदबंध छांटकर भेद लिखिए, तो आप बताएंगे दुकान से ऊँघते हुए, ये जो हुआ ये हुआ विशेषण। चेहरे तक ले लेंगे तो संज्ञा, और ये अगर यहाँ तक आ गया तो क्रिया। अगर आपको अंडरलाइन करके दिया गया है दुकानों से ऊँघते हुए चेहरे, यहाँ तक अंडरलाइन करके दिया है, तो आप बताएंगे स्पष्ट रूप से कि ये संज्ञा है। दूसरा देखेंगे, लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। अब यहाँ पर लाल बालों वाला ये विशेषण है, एक तक ले लेंगे। लाल बालों वाला एक, ये विशेषण तक आ जाएगा क्योंकि विशेषण है ये संख्यावाचक, विशेषण पदबंध आ गया। अगर हम यहाँ तक ले लेते हैं सिपाही तक तो ये बन जाएगा संज्ञा पदबंध। चला आ रहा था, ये क्रिया पदबंध बन जाएगा। उसके बाद आते हैं तीसरे पर, वह हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। शरारत करता रहता है, क्रिया पदबंध।
मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है। अब यहां देखिए, मेरा छोटा, यहां तक आ रहा है विशेषण पदबंध। मेरा छोटा भाई, ये आ गया संज्ञा पदबंध। बहुत शरारती है, अगर हम कहेंगे शरारती है तो क्रिया पदबंध, और अगर कहेंगे बहुत शरारती है तो क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से देखेंगे, आगे चलेंगे। मेरे घर के सामने रहने वाला वह किराएदार गांव से लौट आया। मेरे घर के सामने रहने वाला विशेषण, विशेषता बता रहे हैं क्योंकि इसकी। उसके बाद घर के सामने रहने वाला वह, यहां तक आ गया तो सर्वनाम। ध्यान रखिए, जब ये सर्वनाम कहेंगे आप, यहां से यहां तक पूरा पदबंध आएगा, ये सिर्फ एक शब्द का नहीं आएगा। और अगर यहां से लेकर, इसको हम देख लेते हैं, यह आ गया सर्वनाम यहां तक, और अगर हम कहेंगे किराएदार यहां तक, तो ये बन जाएगा संज्ञा पदबंध। गांव से लौट आया, ये बनेगा क्रिया पदबंध। उसके बाद आता है आखिरी वाला, मेरी पालतू काली बिल्ली जल्दी जल्दी दूध पी जाती है। मेरी पालतू काली, यहां तक करेंगे तो ये आएगा विशेषण पदबंध। मेरी पालतू काली बिल्ली, यहां तक आ गया तो बन गया संज्ञा पदबंध। दूध पी जाती है, पी जाती है क्रिया पदबंध। और अगर जल्दी जल्दी दूध पी जाती है तो ये बनेगा क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये पदबंध हैं। वाक्य में प्रयुक्त एक इकाई, उम्मीद करती हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी, समझ आएगा। वाक्य में प्रयुक्त एक इकाई जो होती है वह पदबंध कहलाती है।